देखो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने बोर्ड क्लास में 8 नंबर का टॉपिक है। इसमें से टोटल 4 सवाल आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान, एक 2 नंबर का और एक निबंधात्मक सवाल जो 4 नंबर का है। तो शुरू करते हैं हम। आना पाठ है त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसका शब्द देखें त्रिकोणमिति, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण प्लस मिति। और इंग्लिश शब्द देखें तो ये 3 शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के 3 शब्द है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी त्रिभुज की 3 भुजाओं के माप के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे और समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति का मुख्य मतलब हो गया कि हम इसमें त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ भी आप देखिए। अपने पाठ में मुख्यतः 3 टॉपिक है। पहला है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। दूसरा है अपना विशेष कोणों का माप। तीसरा है सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमिति से संबंधित ये 3 टॉपिक अपने सिलेबस में है। सबसे पहला है कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात, जिनके हम नाम लेंगे, उन अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है कुछ विशेष कोण, यानी 0 से लगा करके 90 डिग्री तक के बीच में जो विशेष कोण है उन कोणों के मान अपने सिलेबस में है। और तीसरा है अपने सर्वसमीकरण। तो ये 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो हमें प्रश्नों के अंदर कई बार समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई होगी, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए पाइथागोरस से पहले एक भारतीय गणितज्ञ हुए थे बोधायन। उन्होंने भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में प्रमेय दिया था, इसको बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। और उसी का मॉडिफाइड रूप है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या कहा? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर
होता है। यानी अपने जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण है, और उस कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मदन ने भी कहा था समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उनका वर्गों का योग करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम नाम दें ए बी सी, इसमें कर्ण क्या हो गया AC, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो शेष दोनों भुजाएं कौन सी होगी, ए बी स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा कौन सी हो गई BC। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से अगर हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, ये हम जानते हैं। बाकी जो दो भुजाएं हैं त्रिकोणमिति के अंदर कोई भी आपको एक न्यून कोण दिया हुआ होगा, एक कोण आपको दिया होगा, जो कोण दिया हुआ है उसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा से लिख रहे हैं। थीटा एक भाषा का शब्द है जो न्यून कोण को शो करेगा। तो जो कोण आपको दिया हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लंब करें, और तीसरी जो भुजा बच गई उसको आधा। ठीक है, ध्यान रखें जो समकोण होता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जो आपको न्यून कोण दिया हुआ है प्रश्न में जो थीटा दिया हुआ है उसके समूह की भुजा लंब होगी, और तीसरी भुजा होगी आधा। यदि आपको इसी समकोण त्रिभुज में ये थीटा दिया हुआ है तो देखें ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये थीटा है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और तीसरी भुजा क्या होगी, आधा। ठीक है, तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण का वर्ग जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें अगर कभी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम इस यूज करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को हम पक्षांतर करें, मान लो आपको कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो आधार को पक्षांतर करके इस साइड में आए तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसी का रूप हो गया। अगर आपको लंब और कर्ण दिया हुआ है प्रश्न में तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इनकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। अब देखिए इनकी भुजाएं जो है इनके अनुपातों को कुछ निश्चित नाम दिए गए हैं। देखें मैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम बता रहा हूं। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, और छठा है कोसेकेंड।
ये जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों के नाम है। अब देखो इनको ये लंबे नाम है, इनको शॉर्ट में साइन को कैसे लिखते हैं हम? साइन, इसका शॉर्ट नाम है। कोसाइन का शॉर्ट नाम क्या हो गया? कॉस। टेंजेंट का शॉर्ट नाम क्या हो गया? टेन। कॉटेजेंट का शॉर्ट नेम क्या हो गया? कॉट। सेकंड का शॉर्ट नेम शेक। और छठा जो है कोसेकेंड का शॉर्ट नेम हो गया कोसेक। तो हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे तो ये शॉर्ट नाम ही लिखेंगे, लेकिन आपको पूरे नाम भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार हो सकता है रिक्त स्थान में या ऑब्जेक्टिव में पूरे नाम पूछ ले आपसे। ठीक है, तो अब अनुपात कैसे लें? इसके लिए मैं फॉर्मूला में आपको बताता हूँ, आपको याद रखना है LAL बटा के यानी लाल बटा कटा। या L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब हो गया आधार और K का मतलब है कर्ण। ये आपको इनके अनुपातों को याद रखने की ट्रिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम आपको ये इसी क्रम में याद रखना है। जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपात है इनको एक क्रम में याद रखना, ताकि आपको इनके अनुपात लिखने में सुविधा रहे। तो जो पहला है वो क्या है? लंब बटा कर्ण। अब देखो पहले नाम पर क्या था? साइन। मैं न्यूटन कोण थीटा लिख रहा हूं, तो साइन का मान जो होगा वो लंब बटा कर्ण, यानी इसकी लंब जो भुजा है उसमें कर्ण भुजा का भाग देंगे, अनुपात निकालना है तो वो साइन के बराबर होगा। तो साइन का मान हो गया लंब बटा कर्ण। अब अगला क्या था? कोसाइन। और कॉस का मान क्या होगा? ये दूसरे नंबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तीसरे नंबर पे क्या है? टेन। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा? ये तीसरे नंबर लंब बटा आधार L अपॉन A, यानी लंब बटा आधार। टेन के बाद अगला है अपने पास चौथे नंबर पर कॉट। कॉट या 3 नंबर पर ये 4। तो कॉट क्या बराबर हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अगला है कॉट हो गया। इसके बाद क्या है? सेक। सेक पांचवें नंबर पे है, तो पांचवा नंबर ये रहा कर्ण बटा आधार। तो सेक बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। और लास्ट है अपना कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात है। साइन का जो मान है वो किस बराबर है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन कहेंगे। आधार और कर्ण के अनुपात को हम कॉस से लिख रहे हैं। लंब और आधार के अनुपात को tan, आधार और लंब के अनुपात को कॉट से, कर्ण और आधार के अनुपात को सेक से, और कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक से। अब यहां देखें आप इस साइन और कोसेक को देखते हैं। जो फर्स्ट है नी वो लास्ट वाला है, व्युत्क्रम होगा। देखिए साइन क्या है? लंब बटा कर्ण। और कोसेक क्या है? कर्ण बटा लंब। तो ये तो है लंब बटा कर्ण, और ये क्या है? कर्ण बटा लंब। यानी ये दोनों अनुपात जो है एक दूसरे के
व्युत्क्रम है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक, यानी साइन जो है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है। उसी तरह से कोसेक क्या हो जाएगा, 1/साइन, यानी साइन जो है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है और कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। अब इन दोनों को गुणा कर दें तो साइन और कोसेक को गुणा कर दें तो आंसर आपका 1 आएगा। क्या है, अब यहां देखिए cos और sec, ये है आधार बटा कर्ण और ये कर्ण बटा आधार, यानी तो दूसरे नंबर ऊपर से है वो नीचे वाला दूसरा नंबर से व्युत्क्रम। cos जो है वो sec का उल्टा है, देखिए ये आधार बटा कर्ण और ये कह रहा है कर्ण बटा आधार, यानी ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड का उल्टा। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec, तो sec क्या हो जाएगा, cos का उल्टा 1/cos, ठीक है। और दोनों को गुणा करें तो सर cos थीटा और sec थीटा दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। अब देखो tan और cot को देखो, ये है लंब बटा आधार और ये है आधार बटा लंब, तो tan ऊपर से 3 नंबर नीचे से तीसरे नंबर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, और दोनों को गुणा करें तो एक आएगा मान। अब यहां देखिए ये साइन है लंब बटा कर्ण और ये cos है आधार बटा कर्ण, ठीक है। अगर मैं साइन और cos का भाग दूं तो कर्ण से ये कर्ण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा अंश में लंब और नीचे हर में क्या रहेगा आधार। अगर मैं साइन में cos का भाग दूंगा तो हो जाएगा लंब बटा आधार, फिर कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा tan, यानी अगर अपन sin थीटा में cos थीटा का भाग देंगे तो वो tan के बराबर आएगा। आप करके देख लें, अब sin क्या है लंब बटा कर्ण, और cos क्या है आधार बटा कर्ण से कर्ण कट गया, क्या रह गया लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसके बराबर है, लंब बटा आधार देखो tan के बराबर, यानी अगर मैं sin थीटा में cos थीटा का भाग दूं तो वो tan के बराबर आएगा। तो आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, कैसे आया ये देखिए, यदि अपन cos में sin का भाग दें यानी cos को ऊपर रखें और tan को sin को नीचे, तो अगर इसको ऊपर रखेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब क्या हो जाएगा cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin। तो ये कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूला है, इनको आप याद करें, इनका प्रयोग हम जब सवालों को हल करेंगे तो वहां भी होगा। देखिए 3 सर्व समीकरण भी है, मैं आपको
आज तीनों सरसमिका की करता हूं। तीन सरसमिकाएं हैं तो 21 नंबर की। पहली सरसमिका है, इनको आप याद करो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सरसमिका है। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो आपका मान जो है 1 आएगा। देखो इसी सरसमिका को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर को पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यानी कहीं पर भी जब हम सवाल करेंगे सरसमिका को सिद्ध करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा होगा तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस सरसमिका के हिसाब से। इसी को और तरीके से लिखते हैं, अगर मैं साइन के बजाय कॉस के बजाय साइन का पक्षांतर करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी का रूप है। दूसरी सरसमिका अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर। ये भी अपने एक सरसमिका है, इसको भी आप याद रखें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसको भी हम दो और अन्य तरीके से लिख सकते हैं। मैं अगर tan स्क्वायर को पक्षांतर करूं तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पे जब हम सवाल करेंगे सरसमिका को सिद्ध करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीधा अपन 1 रख सकते हैं। अगर अपन 1 को पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक लास्ट अपनी सरसमिका है 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये भी अपनी एक सरसमिका है, इसे भी आप याद रखें। इसको भी अपन दो तरीके और लिख सकते हैं। पक्षांतर करें cot को तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। और लास्ट है अपना, अगर मैं 1 को पक्षांतर करूं तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने हमारे त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी अनुपात थे, सरसमिकाएं थी, मैंने आपको सारी करा दी। नेक्स्ट में हम इनके सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।